हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण समस्या अनिद्रा यानी कि नींद न आना यानी कि इंसोम्निया की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत इस बात की चर्चा करेंगे कि अनिद्रा क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यह किन परिस्थितियों में होता है, इससे आपके शरीर को किस तरह का नुकसान होता है और इसको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो चलिए एक एक कर इसे समझते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि अनिद्रा क्या है। तो बता दें कि पूरी दुनिया में 10 से 15% लोग नींद न आने यानी कि अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया से परेशान रहते हैं। उम्र दराज लोगों में यह आम समस्या है, लेकिन आजकल के 20 से 30% युवा इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। यदि कभी कभी नींद न आने की शिकायत होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि लंबे समय तक शिकायत बरकरार रहती है और 3 महीने से ज़्यादा रहती है तो चिंता की बात है। ऐसी स्थिति में डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद यदि आप इस ओर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं तो आप मोटापा, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। ये तो हुई बात कि अनिद्रा क्या है। अब बात करते हैं कि अनिद्रा कितने टाइप के होते हैं। तो बता दें कि यह 3 टाइप के होते हैं। पहले टाइप में जब हम बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो काफ़ी देर से नींद आती है, यानी कि बहुत देर तक तो नींद आती ही नहीं है। दूसरे टाइप में हमें नींद तो आ जाती है, लेकिन बीच बीच में नींद टूट जाती है और जब आप सुबह में जागते हैं तो मन भारी भारी सा रहता है और दिन भर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तीसरे टाइप में आप जब बिस्तर पर जाते हैं तो नींद जल्दी आ तो जाती है, किंतु सुबह में जल्दी आंखें खुल जाती है और फिर आपको दोबारा नींद नहीं आती है। इस स्थिति में भी आप थका थका महसूस करते हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन पहला टाइप है, टाइप 1, जिसमें आपको सोने में ही दिक्कत होती है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि अनिद्रा के क्या क्या कारण हैं। तो इसके कई कारण हैं। इसमें पहला कारण है कि आपका शिफ्ट में जॉब करना। जैसे आप कुछ दिन मॉर्निंग ड्यूटी कर रहे होते हैं तो कुछ दिन इवनिंग ड्यूटी, तो कुछ दिन नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। इस तरह की ड्यूटी अक्सर डॉक्टर, नर्स आदि को देखने में मिलती है। ऐसे लोगों में नींद न आने की शिकायत आम रहती है। दूसरा कारण है स्ट्रेस। आजकल के अधिकतर युवाएं स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हें भी नींद न आने की शिकायत रहती है। तीसरा कारण है मिस हैपनिंग। जब किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, घर में किसी की मौत हो जाती है या किसी के बिजनेस में नुकसान हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कई बुजुर्गों में इस तरह की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। चौथा कारण है कि कई माओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें नौकरी में जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई बार आप सोते समय ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर दिन भर आराम करने की वजह से भी आपको रात में नींद आने में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त डिप्रेशन के कारण भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कई लोगों को एडिक्शन के कारण भी नींद न आने की समस्या देखने को मिलती है। एडिक्शन का मतलब होता है कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, उन्हें भी नींद आने में दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त एंजाइटी आज के दौर में बड़ा कारण है, जिसके कारण नींद नहीं आती है। आज के दौर में यूथ यानी कि युवा लोग कई तरह की चिंताओं से घिरे रहते हैं, जिसके कारण भी नींद नहीं आती है और अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। ये तो हुआ कि अनिद्रा के कारण क्या है। अब बात करते हैं इंसोम्निया या अनिद्रा से बचने और इससे छुटकारा पाने के बारे में। तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसे आप नियमित रूप से पालन करते हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी है कि आपको सोने और उठने का टाइम फिक्स करना होगा। एक खास समय में सोने का टाइम
और उठने का टाइम फिक्स कीजिए और इस पर स्ट्रिक्ट रहिए। उसके बाद आपको सोने से पहले हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हैवी मील लेने से आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आप आराम तलबी से बचें। दिन भर आपको फिजिकल एक्टिविटी करते रहना होगा, क्योंकि दिन भर एक्टिविटी करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका शरीर मोशन में रहेगा, जिसके कारण आपको रात में नींद अच्छी आएगी। इसके बाद चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट रात को सोने से पहले पीने से बचिए, क्योंकि इन चीजों से भी नींद प्रभावित होती है। यदि आप रात को सोते समय सोने के पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लेते हैं तो आपको रात में अच्छी नींद आएगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां आप सोते हैं वह जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, वातावरण शांत होना चाहिए और वहां की लाइट डिम होनी चाहिए। ऐसी जगह पर आपको नींद जल्दी और गहरी आएगी। एक बात और, जिनको रात को अच्छी नींद नहीं आती है तो उनकी आंखों के चारों ओर डार्क सर्किल बन जाता है और उनके शरीर में कई तरह के चेंजेस होता है, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। आप एक्टिव फील नहीं करेंगे, आपको रात को डरावने सपने आएंगे। नींद पूरी न होने के कारण आपके अंदर चिड़चिड़ापन डेवलप हो जाएगा और अपने को इनसिक्योर फील करेंगे। आप लोगों से बात करने में डरेंगे। नींद पूरी न होने की वजह से जब आप उठेंगे तो आपके शरीर में दर्द होगा, किसी काम में आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। और अंत में, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार यदि चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बगल के बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आप सानंद होंगे और आप प्रसन्न होंगे। धन्यवाद।